कहते हैं कि जो लड़की अपना मूड खाना बनाकर चुप रह के ओवर थिंकिंग करके गाने सुन के अकेले में परेशान होके रो के अकेले में ही मूड अपना ठीक कर लेती है, इस लड़की को फिर ज़िंदगी नहीं हरा सकती। उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी की नीड ही नहीं रहती, वो सब कुछ अकेले कर लेगी। ऐसी लड़की ज़िंदगी से कभी नहीं हार सकती। तो जी अभी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ किचन में आ गई थी और आज आप सब लोग जो कि मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मुझे देखती हैं, तो जी आंटी लाई हैं आपके लिए मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी। आज मेरी बेटी मलाइका के साथ आप भी सीखेंगी मेरे से बिरयानी बनानी, जो कि बहुत ईजी होगी, बहुत झटपट होगी। कोई हम लंबा चौड़ा इसके अंदर प्रोसेस नहीं करेंगे। जो मेरी बच्चियाँ नई सीखने वाली हैं, जिनको अभी नया नया शौक है कुकिंग सीखने का, वो इस तरीके से बिरयानी बनाएं। यकीन करें कोई तामझाम नहीं है, कोई इसके अंदर टेंशन नहीं है। मैं मलाइका से यही बोल रही थी, माशाल्लाह मेरी मलाइका बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छे खाने बनाती है। पुलाव तो ये कमाल बनाती है। बस इसको शौक था कि मम्मा मुझे बिरयानी बनानी है, और मैं बिल्कुल सिंपल सी बिरयानी बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को भी सिखाऊंगी बिरयानी बनानी, और साथ साथ जो बच्चियाँ, जो बेटियाँ मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, तो मैं अपने बच्चों सबको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलें, तैयार हैं आप बिरयानी सीखने के लिए मेरे साथ? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, चीज़ों को सेट कर लेना है। यहाँ पर मलाइका से मैंने बोला कि सबसे पहले आपने कटिंग वाला काम, जो भी आपने लहसुन है, प्याज है, अदरक है, टमाटर है, दही है, सब कुछ मेजरमेंट के साथ निकाल लेनी है। और मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल पूरा हिसाब किताब। अगर आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये 1 kg से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 कप ऑयल, मीडियम कप जो हम चाय वाला इस्तेमाल करते हैं ना, वो डालना है आपने 1 कप चावल के लिए। प्याज लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के, वो हमने स्लाइस करके रख दिए हैं ब्राउन होने के लिए। ये है टमाटर का पेस्ट, आपके पास टमाटर है तो आपने 8 टमाटर मीडियम साइज़ के लेने हैं। आलू लिए हैं मैंने 3, उनके बड़े बड़े टुकड़े काट लेने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास बना हुआ है, 1 टेबलस्पून ये लेंगे। चिकन जितना दिल चाहे डालें, क्योंकि चिकन डालेंगे तो बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। और 1 बड़ी प्याली मैंने दही की भी ले ली है। और ये है कुछ बेसिक मसाले घर के, नमक, हल्दी और सूखा धनिया। पिसा वगैरह मसाला आपके लिए ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, मैं नहीं डाल रही क्योंकि बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट लिया है मैंने। और मैंने साथ में क्या लिया है, अचार गोश्त मसाला। जी आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो फिर आप याद करेंगे अपनी आंटी को। तो जी यहाँ पर 1 पैकेट लिया है हमने बिरयानी मसाला, आधा पैकेट लिया है अचार गोश्त मसाला, और 1 चम्मच भर के लिया है कसूरी मेथी का। तो यहाँ पर हमारे प्याज जो है बड़े मज़ेदार से सुनहरे हो रहे हैं। और हाँ, एक इजाफी चीज़ डालेंगे इसके अंदर, चिकन क्यूब या फिर चिकन पाउडर 1 चम्मच। तो आपकी मर्जी है, आप 1 चम्मच पाउडर डाल लें या 1 चिकन क्यूब डाल लें। और प्याज देखिए जी हमारे बहुत मज़ेदार से ब्राउन हो गए हैं। अब जैसे ही प्याज ब्राउन हुए तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। जैसे ही हल्का सा हमारा पेस्ट लहसुन अदरक का ब्राउन होगा, ब्राउन जलाना नहीं है, हल्का सा पिंक करना है। तो ये टमाटर है, तकरीबन 8 टमाटर थे, उनका पेस्ट बना के मैंने फ्रीज किया होता है। तो इस तरीके से ना बहुत सहूलत हो जाती है मुझे, तो मैं इस तरीके से डिस्पोजेबल डब्बों में ना टमाटर का पेस्ट बना के फ्रीज कर देती हूँ। जब मुझे चाहिए होता है मैं निकाल के फटाफट से सालन में डाल लेती हूँ। तो आपने, अगर आपके पास टमाटर हैं दूसरे वाले जो नॉर्मल आपने काट के डालने हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक के देखने प्यारा लिया मैंने, दही इसके अंदर डलेगा क्योंकि दही बिरयानी की जान है। तो टमाटर, दही, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब जब डालेंगे मज़े की ग्रेवी बनेगी, तो ही बिरयानी अच्छी बनेगी। तो ये चंद मसाले थे। अच्छा, नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं डालती हूँ 3 चम्मच मीडियम साइज़ का जो होता है ना, वो 1 kg राइस के अंदर, इस डब्बे के मसाले के अलावा। तो यहाँ पर जो आलू हैं वो हमने जर्दे का रंग डालकर बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो जी यहाँ पर हम जो मसाला है हमारा वो अच्छे से भुन रहा है, और साथ ही इसमें डाल देंगे गोश्त। अच्छा, हमने ढक्कन दे के नहीं पकाना इसको, मैं ढक्कन दे के नहीं पकाऊंगी क्योंकि ढक्कन देंगे तो पानी ज़्यादा मतलब नहीं सूखेगा, और हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा हो जाएगा और चिकन गल जाएगा, क्योंकि हमें दम भी देना है बिरयानी को। तो उतना ज़रा तेज़ आंच पे मैंने इसको अच्छे से भून लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, 5-10 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर जनाब 1 kg जो राइस थे मेरे, मैंने इनको 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बनास्पति। तो आप जो चावल पका रहे हैं अपने तरीके से डाल सकते हैं। और ये जनाब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कुछ, 2 बड़े टेबलस्पून है लेमन जूस, आधा कप है दूध, और ये हमारे आलू हैं, और ये है जर्दे का रंग। जी बिरयानी तो इसके बगैर अधूरी है। जब तक बिरयानी में कलर ना हो, येलो फूड कलर नहीं डालेंगे तो बिरयानी का स्वाद ही नहीं आता, देखने में भी अच्छी नहीं लगती ना भाई। तो यहाँ पर जनाब चावल जो है मैं छोड़ती हूँ तकरीबन 70% कच्चे, मतलब 70% पका लेती हूँ, 30% कच्चे छोड़ती हूँ। जिसे कहते हैं 1 कन्नी नहीं, मैं 2 कन्नी छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर 1 कन्नी छोड़ती हूँ ना तो कच्ची बनास्पति जो चावल है ना वो बिल्कुल मतलब घुल जाता है काफ़ी। तो यहाँ पर जनाब लेयर लगा लेनी, जैसे बिरयानी की लेयर लगती है। मैं लास्ट में टॉप करती हूँ मसाले का, जैसे आपका दिल चाहे आप बिरयानी की लेयर लगाएं। अब ये मत कहिएगा कि दूध क्यों डाल दिया भाई, ये डाल के देखें, यही तो ट्रिक्स हैं। छोटे से ट्रिक्स एंड टिप्स से आप अपनी शानदार बिरयानी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने लगा दी है तवा, थोड़ी देर आंच मैंने खुली रखी तेज़। जैसे ही हमारी स्टीम बन जाती है ना 5-7 मिनट के बाद, फिर आपने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है। और इसको मैंने दम दिया है तकरीबन 25 से 30 मिनट का, इतना टाइम लगेगा जी, क्योंकि 10 मिनट वाला दम मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पर मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी क्योंकि सबको फ़िश भी खानी थी। तो जी जाहिर सी बात है फैमिली में सबका ख्याल करते हैं। तो आई होप मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को ये मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और यकीन करिए इतनी टेस्टी थी ना, और आपको भी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।